अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा एसएलओ है डिस्कस एंड एवेल्युएट हाउ ऑथर्स यूज़ लैंग्वेज कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑन द रीडर। तो जो हमारी एडिशनल एक्सरसाइज चल रही है उसमें से हमने जो लैंग्वेज डिफरेंट टाइप की हमने पढ़नी है उसका रीडर पे क्या इम्पैक्ट है उसको हम आज देखेंगे। तो आज का जो सबसे पहले आपका ग्रामर पोर्शन है उसमें सेंटेंस हमने पढ़ लिया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस भी पढ़ लिया था, और आज हमारा जो है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की डिफरेंट एक्सरसाइजेस। कल हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया था कि क्या होता है। ठीक है, जिस शख्स या चीज़ पे बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है, और बाकी जो सब्जेक्ट के मतलब कही गई हो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। हम दोबारा से देखते हैं कि एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक जो सेंटेंस होता है वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, एक तो वो चीज़ या शख्स जिसके बारे में बात हो रही होती है, एंड सेकंड कौन होता है, व्हाट वी स्पीक अबाउट द पर्सन और थिंग, और उस शख्स या चीज़ के बारे में हम क्या बोल रहे हैं। कुछ बोल रहे होते हैं ना, कुछ बता रहे होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। अब इसका सेंटेंस हम देखते हैं, अजमल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इस सेंटेंस में अब देखें हम किसके बारे में बात करें, अजमल के बारे में बात करें, और अजमल तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और हम उसके बारे में क्या बात करें, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये अजमल हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका प्रेडिकेट आ जाएगा। तो यही इसमें बताया हुआ, इन दिस सेंटेंस वी स्पीक अबाउट अजमल, अजमल के बारे में बात है, एंड व्हाट वी से अबाउट हिम इज़ दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। तो फिर उस पर्सन या उस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, वॉट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट, और जो कुछ हम उस सब्जेक्ट के बारे में कह रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक हो गया। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में ईच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड और मैनी वर्ड्स। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो या तो एक सिंगल वर्ड पे भी हो सकते हैं, कंसिस्ट कर सकते हैं, या फिर वो डिफरेंट पे भी हो सकते हैं। जैसे ये है सिंगल वर्ड है सब्जेक्ट में, और फिर इसके बाद आगे भी इसका क्या है, एक सिंगल वर्ड आ रहा है। स्टडी द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो क्या क्या है। एरोप्लेन्स विज, अब इसमें एरोप्लेन जो है वो जब तेज़ी के साथ मूव कर रहा होता है तो उसमें से एक आवाज़ आ रही होती है, उसको हम विज बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन हो गया, एरोप्लेन हो गया, और विज हमारे पास क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। द ब्लैक डॉग बाइट द पुअर ओल्ड मैन, अब जो ब्लैक डॉग है उसके बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट हो गया, और क्या बात हो रही है, बाइट द पुअर ओल्ड मैन, उसने क्या किया, एक ओल्ड मैन को काट लिया। ठीक है, द रिच लिटिल गर्ल, एक छोटी अमीर लड़की, सैट इन द चेयर, क्या कर रही थी, चेयर पे बैठी हुई थी। अब कौन बैठा हुआ था, सब्जेक्ट है, और क्या कर रहा था, वो है प्रेडिकेट। द बॉयज़ ऑफ आवर स्कूल मेड जमील कैप्टन, बॉयज़ ने क्या किया, हमारे स्कूल के मेड जमील कैप्टन, जमील को कैप्टन बना दिया। माउंटेन्स ऐड टू द ब्यूटी ऑफ अ कंट्री, कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, काम करने वाला सब्जेक्ट है, और क्या काम हो रहा है, ऐड टू द ब्यूटी ऑफ अ कंट्री। ठीक, अच्छा आगे क्या बताया जा रहा है, रूल नंबर 3, समटाइम्स इन सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर और रिक्वेस्ट द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज। वो कह रहे हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि उसमें हमें सब्जेक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन वो सेंटेंस उसी सब्जेक्ट उसी के अंदर छुपा हुआ होता है। जैसे हम कहते हैं सिट डाउन, सिट डाउन, हम इसका क्या मतलब होता है, यू सिट डाउन, हम किसी को कह रहे होते हैं ना सिट डाउन, बैठ जाए, तो इसका खुद ब खुद ही में पता चल जाए कि किसको कहा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा थैंक यू, अब हम किसी को बोल रहे हैं, थैंक यू मीन्स आई थैंक यू, कि मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन हम इस तरह से इसको लिखते नहीं हैं, हम सिंपली बोलते हैं थैंक यू। हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, अब कि हम सब्जेक्ट कैसे फाइंड करें सेंटेंस में, वी कैन फाइंड इजीली द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बाय टेकिंग द वर्ब, हम वर्ब को लेंगे एंड आस्किंग द क्वेश्चन हु और व्हाट। हम क्या करेंगे, जो उसका वर्ब होगा उसको लेंगे और उससे पहले हम क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। एग्जाम्पल से इसको समझें, शमा सिंग्स वेल, अब शमा जो है वो अच्छा गाती है, गाती है, हमने वर्ब को लिया और इससे पहले व्हाट या फिर हु लगा देना है। अब यहाँ पे शमा है तो हम शमा से पहले हु लगा सकते हैं। अब वो क्या करें, शमा अच्छा गाती है, अब इससे पहले अगर पुट द क्वेश्चन, अगर हम इससे पहले क्वेश्चन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, हु सिंग्स वेल। जब हम कहेंगे कौन अच्छा गाती है तो शमा अच्छा गाती है, शमा इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट आ गया। द आंसर इज शमा, सो शमा इज द सब्जेक्ट। उसके अलावा अगली एग्जांपल देखें, द मून शाइन्स ब्राइटली, अगर अब इससे पहले अगर हम व्हाट लगाएं, शाइन्स ब्राइटली, अब इसमें से वर्ब कौन सा है, शाइन,
जब वो शाइन कर रहा है, ठीक है, काम हो रहा होता है जिसमें वो वर्ब होता है शाइन्स। अब आ गया शाइन से पहले अगर हम अब व्हाट लगा दें, व्हाट शाइन्स ब्राइटली, कौन क्या चीज़ ब्राइटली जो है वो शाइन कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, मून। इसका आंसर हमारे पास आएगा मून। तो आंसर इज मून, सो द मून इज द सब्जेक्ट। ओके हो गया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1, मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 से। उसने कहा है डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हर जुमले को हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो है वो तकसीम करना है। स्वीट आर यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, एक शेक्सपियर का कॉल है, इसका मतलब है मुश्किलात के फ़ायदे मीठे होते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, एडवर्सिटी कहते हैं मुश्किलात को, तो मुश्किलात के फ़ायदे क्या होते हैं, मीठे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला हम इसको कहेंगे सब्जेक्ट है, ठीक है, और बाकी हमारा सेंटेंस क्या आ गया, प्रेडिकेट है। उसके बाद है बार्किंग डॉग्स सैल्डम बाइट, ये आपने पहले पढ़ा होगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या फिर डॉग्स जो हैं वो ज़्यादा भौंकते हैं, वो कम काटते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट कौन आ गया, हु बाइट्स, कौन काटता है, बार्किंग डॉग्स। तो इसमें हमारे पास ये सब्जेक्ट होगा और सैल्डम बाइट्स क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, खूबसूरत चीज़ जो है वो हमेशा खुशी देती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इसमें सब्जेक्ट है, इज़ अ जॉय फॉर एवर ये हमारे पास प्रेडिकेट है। फिर फोर्थ सेंटेंस है, अ फ्यू मिस्चीवियस बॉयज़ वर थ्रोइंग स्टोन्स एट बर्ड्स, कुछ शरारती लड़के क्या करते हैं, परिंदों पर पत्थर फेंक रहे हैं। अब अ फ्यू मिस्चीवियस बॉयज़ जो है हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वर्ड थ्रोइंग स्टोन्स एट बर्ड्स, ठीक है, ये प्रेडिकेट आ गया। अ बार्किंग साउंड द शेपर्ड्स ईयर्स, चरवाहा है वो क्या करता है, भौंकने की आवाज़ सुन रहा है। तो इसमें द शेपर्ड जो है हमारे पास, ये कौन सुन रहा है, सब्जेक्ट हमारे पास काम कौन कर रहा है, शेपर्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट होगा, और बाकी जो सेंटेंस है हियर अ बार्किंग साउंड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेडिकेट आ जाएगा। अब इसमें से ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में ही हो, वो आगे भी कहीं पे जाके हो सकता है। हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हिमालय क्या है, हाईएस्ट माउंटेन है। अब हिमालय के बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी सेंटेंस प्रेडिकेट हो गया। द मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज़ अ पुलिस मैन, मैन स्टैंडिंग जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी सेंटेंस प्रेडिकेट है। द गर्ल वेयरिंग अ रेड फ्रॉक, तो गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी सेंटेंस प्रेडिकेट है। द एलिफेंट इज द, अब एलिफेंट के बारे में बात हो रही है तो बाकी सेंटेंस प्रेडिकेट है। द बोट स्ट्रक बाय अ ग्रेट वेव थैंक, तो इसमें बोट के बारे में बात हो रही है और बाकी सेंटेंस क्या है, प्रेडिकेट है। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है, चूज़ फ्रॉम कॉलम बी द प्रेडिकेट विच गोज़ विद द सब्जेक्ट इन कॉलम ए। कॉलम ए के सब्जेक्ट, कॉलम ए में जो है वो सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, और उसको किसके साथ उसका प्रेडिकेट बन रहा है वो हमने इसके साथ कॉलम मैच करना है, ठीक है। माई वॉच, इसमें हमारे पास आएगा कीप्स गुड टाइम, ये आंसर भी साथ साथ हमें दिए गए हैं कि 1 का जो हमारे पास ये कीप्स गुड टाइम आएगा। ग्रेप्स का क्या आएगा, ग्रो ऑन वाइन्स। अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, गुड बॉयज़ हमारे पास क्या आएगा, सून फेडेड अवे, द ब्यूटीफुल रेनबो। तो अब ये सारे आपके पास सब्जेक्ट हैं और ये सारे हमारे पास प्रेडिकेट है, तो इनको आपने कॉलम्स को इस तरह से मैच कर लेना है, ठीक है। दूसरी तरफ आपकी डायरी में आज हमारा कंप्लीट जो हमने टेंसेस पढ़े हैं प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक, वो सारे आज उनका ओवरव्यू है आपका। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास, आपको पता है कि टेंसेस की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंसेस की भी आगे 4 टाइप्स होती हैं, पास्ट की भी 4 होती हैं और फ्यूचर की भी 4 टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास, आपको पता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जैसे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसमें इज आर एम आता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है और साथ में ऑब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हमारे पास हैज़ हैव हमने पढ़ा था और थर्ड फॉर्म के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, ठीक हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, इसमें हमने देखा था हैज़ बीन और हैव बीन, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता था। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना होता था तो हम इस पे हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन बना लेते थे और इंट्रोगेटिव में हम हैज़ हैव को बाहर ले जाते थे। तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंसेस कंप्लीट हो गए। पास्ट टेंसेस में हमारे पास सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट जो होता था, उसमें हम क्या करते थे, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती थी और साथ ऑब्जेक्ट आ जाता था। पास्ट कंटिन्यूस में क्या करते थे, वॉज वर्ब लगाते थे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता था।
पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हैड आता था और थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाता था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन, इसमें आता था हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और इसमें सिंस फॉर का यूज़ होता था कि कितने दिनों से या फिर कितने टाइम से ये काम हो रहा है। सिंस फॉर जिसमें भी आएगा तो वो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो है वो फिक्रात होंगे। उसके बाद फ्यूचर की टाइप्स है। फ्यूचर में सिंपल इंडेफिनिट भी कहते हैं, इसमें विल शैल था और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता था हमारे पास ऑब्जेक्ट। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या था, विल बी शैल बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता था। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या था, विल हैव शैल हैव और थर्ड फॉर्म और फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट आता था। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, शैल हैव बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर इसमें दोबारा से सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं हम। आप लोग अगर इस तरतीब के साथ करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं, अगर आप इस तरतीब के साथ करना चाहें तो फिर भी आपके लिए इजी रहेगा। फिर ऐसा हो जाएगा हमारे पास, पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनेट के सारे कर लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। अगर आप इस तरतीब के साथ करते हैं तो इसमें फिर ये आसानी हो जाती है कि आपको ये चीज़ याद रखनी होती है, इज़ आ रहा है हमने लगाना होता है प्रेजेंट में और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वैसे ही आ जाता है। फिर पास्ट में वाज वर लगाना होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वैसे ही आ जाता है। फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रहती है और सिर्फ हमने जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है उसको चेंज करना होता है। यहाँ पे भी फॉर्म ऑफ वर्ब सेम है अगर हम इस तरतीब के साथ देखें। और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम देख रहे हैं, हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, इसमें हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, इसमें हमारे पास विल हैव शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास हैज़ बीन, हैव बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और इसमें हैड बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर आप इस तरतीब के साथ कर लें तब भी आसान है और इसके साथ कर लें। तो ये था आज का हमारा ओवरव्यू। अच्छा, उसके बाद हमारी एडिशनल एक्सरसाइज चल रही थी। एडिशनल एक्सरसाइज में आज का हमारा जो है वो जी एंड एच पोर्शन है। जी पोर्शन हमारे पास क्या है, इन सर्कल द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द उर्दू सेंटेंस। वो ख़त लिखते हैं। अब ये देखें, अभी हमने टेंसेस सारे कंप्लीट किए, मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अब आपने ये देखना है कि ये कौन से टेंस का है, लिखते हैं कौन सा सेंटेंस है, तो आपने यहाँ से इसको चूज़ करना है। वो अक्लमंद लड़की है, मेरे पास किताबें हैं, तुम स्कूल के हो, तो ये आपने इनको चूज़ करके खुद से इसको प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद हमारे पास है इन सर्कल द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। अब हमारे पास इंग्लिश सेंटेंस दिया गया है और हमने इसका दुरुस्त जो है वो उर्दू तर्जुमा उस पर निशान लगाना है, ठीक है। अब अगर आपको टेंसेस अच्छे तरीके से आते होंगे और आपको सेंटेंस मेकिंग, उधर से हमारी सेंटेंस मेकिंग भी चल रही है, तो अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है इन चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक है। द रोबर्स अटैक्ड द कारवान। अब आप देखें अटैक्ड की सेकेंड फॉर्म किस टेंस में आ रही थी, तो उसकी पहचान हमारे पास क्या सी। इस तरह से आप लोग इसका भी ईजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी एडिशनल एक्सरसाइज। और आज का आपका होमवर्क है राइट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक्सरसाइज नंबर 1, ग्रामर, पेज नंबर 27। जो न्यू बुक्स हैं वहाँ पे 27 पेज है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक्सरसाइज मैं आपको दोबारा से दिखा भी देती हूँ, जो अभी मैंने आपको सॉल्व भी करवाई है। ये हमारे पास 21 पेज है पुरानी बुक्स पे और न्यू बुक्स पे है 27 पेज। तो यहाँ से आपने ये वाली एक्सरसाइज 1 जो है इसको आपने होमवर्क में राइट करके पोर्टल पे अपलोड कर देना। ये थी आज की हमारी क्लास। अल्लाह हाफिज़।